नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है, उसका नाम है अदानी विल्मर। देखिए, अदानी विल्मर आप सभी जानते हैं एक एडिबल ऑयल बनाने वाला कंपनी है और एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 में है। और बेसिकली देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा जो मतलब स्विंग बेसिस में जो एंट्री है, वो एंट्री बहुत दिनों पहले से ही मैं लेके रखा हूँ। अभी तक उसका टारगेट तो अभी तक नहीं हुआ। तो किस बेसिस में मैंने एंट्री लिया वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज एक क्रिएट हुआ था। एक नहीं, 2-2 रेंज क्रिएट हुआ। वो कुछ बाइंग रेंज क्रिएट हुआ। बाइंग रेंज का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल होना चाहिए। कंटिन्यूअसली बाइंग कैंडल का मतलब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखना चाहिए और कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल जब भी दिखे तो आपको हायर लेवल को और लोअर लेवल को मार्किंग कर लेना है। तो हायर लेवल और लोअर लेवल को मार्किंग मार्किंग करने के बाद आपको जो रेंज मिलेगा, अगर वो रेंज 20% के ऊपर है तो इस तरीके से स्ट्रेटजीज को मैं जरूर यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ क्या वो रेंज 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बना, तो ऑब्वियसली उसके नीचे ही बना। तो जब नीचे आया, नीचे कब आया? नीचे इस इस दिन में एंट्री हुआ, मतलब अक्टूबर 2023 में एंट्री हुआ था। और अक्टूबर से लेकर आज अप्रैल मंथ चल रहा है, इतने दिनों के बाद भी कंपनी के ऊपर टारगेट अचीव नहीं हुआ। देखिए, मैं एक साल की इसका टारगेट लेके चलूँ, अगर एक साल में भी इसका टारगेट हुआ तो भी 40% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली मैं बुलिश हूँ। अभी देखिए मार्केट इस तरीके से वोलेटिलिटी क्यों कर रहा है? क्योंकि जो जितने सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट के जो प्राइसिंग है उसको कम किया जाता है इलेक्शन के टाइम में, तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन जाता है। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट में आपके साथ शेयर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंस है। इंडियन अदानी विल्मर सीज डबल डिजिट परसेंटेज ग्रोथ, और वो भी Q4 में। तो एडिबल ऑयल का जो सेल्स है वो ग्रोथ हुआ है, जिसके चलते कंपनी डबल डिजिट परसेंटेज का ग्रोथ दिखाने जा रहा है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट आने का चांसेस है, जिसके बेसिस में कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का भी चांसेस दिखेगा। तो मैं अदानी विल्मर के ऊपर में अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी का सेल्स का ग्रोथ पिछले सालों की तुलना से थोड़ा सा कम होगा, और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैं क्वार्टरली बेसिस बात करूँ तो कंपनी का लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी ने लॉस किए थे, और लॉस कंपनी फिर से उसको रिकवरी किया, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अगर इस दोनों को अगर जोड़ा गया तो और इस क्वार्टर का रिजल्ट ऐड किया गया तो कंपनी अभी भी लॉसेस में है। तो लॉसेस के बाद इस बार अगर कंपनी का प्रॉफिट रिजल्ट होगा तो ही कंपनी प्रॉफिट में रहेंगे, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यही बता रहा है कि कंपनी का प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। तो मैं कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड नहीं किया, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है। क्योंकि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है 87%, तो उनमें से 75% प्रोमोटर के पास होल्डिंग होना चाहिए सेबी के रूल्स के हिसाब से, मगर यहाँ पे हुआ नहीं। मुझे लगता है एक अच्छा खासा करेक्शन सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंपनी ओएफएस भी लेके आएंगे खुद के स्टेक को सेल करने के लिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर इस तरीके से अपडेट को आप जरूर वेरीफाई करिए, उसके बाद काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है येस बैंक। तो येस बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो येस बैंक एक ऐसे बैंक है जो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के एक चीज को आप याद रखिएगा। येस बैंक बहुत छोटा कंपनी है, मतलब बहुत छोटा कंपनी था। आज कंपनी 73,000 करोड़ के आसपास है। एक टाइम कंपनी 1 लाख करोड़ के ऊपर था, और कंपनी का प्राइस था करीबन 400 के ऊपर। तो आज 400 से कंपनी 4 रुपीज तक आया था। तो इतना बिग क्रैश होने के पीछे एक ही रीजन है, इसका मैनेजमेंट। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी कितना भी अच्छा हो, उसका मैनेजमेंट के ऊपर ही उसका ग्रोथ होने का चांसेस होगा। क्योंकि देखिए, आप मैं बार बार एग्जाम्पल एक ही देता हूँ कि मान के चलिए आप एक मारुति मारुति 800 आप खरीदारी की है, और आपके दोस्त ने एक मर्सिडीज खरीदारी की है। तो मर्सिडीज का प्राइस मारुति 800 से कई गुना ज्यादा है। तो अगर मारुति 800 का ड्राइवर अगर अच्छा आपने रखे तो किसी भी सिचुएशन में वो आपको अच्छा खासा एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस देंगे। अगर मर्सिडीज में अगर आपका ड्राइवर बेकार है तो वो कभी ना कभी वो गाड़ी को ठोकेंगे, कभी भी ना कभी वो एक्सीडेंट जरूर कराएंगे। तो इम्पोर्टेंस होते हैं ड्राइवर, तो उसी तरीके से कंपनी के इम्पोर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अगर बेकार हो तो कंपनी को पूरा का पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे।
तो इसी तरीके से हालत कंपनी के ऊपर किया राणा कपूर जी ने। तो राणा कपूर जी ने इस कंपनी के पूरा का पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के जो एनपी है, एक टाइम एनपी चला गया था 5.5% के ऊपर। तो बैंक में अगर 5.5% एनपीए है तो बैंक सोचिए वो खत्म होने के सिचुएशन में है। तो आप कहेंगे सर 100 रुपये में 5% का एनपीए चला जा रहा था, इसमें क्या क्या खराबी है? देखिए, आपके 100 रुपीज में पाँच पाँच रुपीज नहीं जा रहा है। तो 5 रुपीज अगर चला गया, मान के चलिए 100 में 5 रुपीज चला गया, तो आपके पास कितने रहेंगे? 95 रुपीज। और नेक्स्ट ईयर में फिर नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से मान के चलिए 5% चला गया, तो पाँच पाँच करके साल में कितना गया? 20%। तो 20% 100 रुपीज में अगर 20% चला गया तो आपके जेब में क्या बचेगा? आपके जेब में 80 रुपीज बचेगा। तो 80 रुपीज में आपको लोन देना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? 60 रुपीज हो जाएगा। तो यही सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। कंपनी का जो टोटल नेट केस था वो खत्म हो रहा था, तो जिसके चलते कंपनी बर्बाद हो रहे थे। और आज देखिए जो नया मैनेजमेंट आया वो किस तरीके से शानदार तरीके से इसका ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। और येस बैंक के ऊपर इसीलिए मैं पॉजिटिव हूँ, कारण मैं आपको समझा चुका हूँ। अब येस बैंक के ऊपर फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है और ये भी बताया जा रहा है कि येस बैंक 14% का जंप दिखाएंगे फाइनेंशियल ईयर में। इस तरीके से बातचीत किया जा रहा है। देखिए, ऐसे होगा कि नहीं होगा वो तो आपको रिजल्ट में ही पता चलेगा। मगर मुझे जो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, मुझे लग रहा है शानदार तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो 750 करोड़ से 1000 करोड़ तक देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे रिजल्ट बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। और फिलहाल के लिए मेरे इस कंपनी का वो जो ट्रेड है वो पहले भी बता चुका हूँ। एक रेंज के बेसिस में ट्रेड बना, वो भी 32% के आसपास। तो देखिए, मैं अदानी विल्मर के बारे में बता रहा था कि जब भी इसको इस तरीके से कुछ ग्रीन कैंडल दिखे तो उसको मार्किंग करना। तो 32% के आसपास यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, तो इसका जब भी नीचे लेवल में टच हुआ तब यहाँ पे एंट्री बना। और धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, मतलब इस लेवल तक टारगेट बनेगा। वो लेवल बन रहा है 30 रुपीज के आसपास। तो देखिए, टारगेट होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है, मगर मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो आरएसआई को टच करके ऊपर गया था उसी तरीके से आरएसआई के आसपास आया था, यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस ज्यादा है। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी को, वो जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि इस तरीके से जो ट्रेड में खुद ले रहा हूँ, मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से ले रहा हूँ। तो प्लीज अगर आप इस तरीके से ट्रेड के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके आपके रिस्क को मैनेज करके काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है और मैं कभी भी किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील के ऊपर सबसे पहले दो अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले अपडेट क्या है टाटा स्टील के ऊपर? देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील लिमिटेड ऑर्डर बाय द ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ टर्मिनल। मतलब टाटा स्टील को नेशनल कंपनीज, ऑनरेबल नेशनल कंपनीज मतलब एक पीएसयू कंपनी, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी से कंपनी को क्या मिला? ऑर्डर मिला। और बेसिकली इस तरीके से अगर ऑर्डर मिलते रहेंगे तो कंपनीज में ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही फर्स्ट पॉइंट था। दूसरे पॉइंट्स क्या है? कंपनी के जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। 13 अप्रैल में कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, क्योंकि रिजल्ट मुझे शानदार अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। क्योंकि पहले से जिस तरीके से रिजल्ट आने से पहले ही जिस तरीके से धमाका स्टार्ट हो चुके हैं, मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा खासा आने का चांसेस है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जो ट्रेड बना था वो शानदार तरीके से ट्रेड बना। फाइनली कुछ इस तरीके से ट्रेड बना, कफ विद 100 पैटर्न्स बना। और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे धीरे करके इस टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी क्या क्या अचीव किए। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से टारगेट अचीव तो हो चुके हैं। अभी रिजल्ट आने के बाद और एक कुछ नया सिचुएशन बन सकता है। अभी देखिए, कंपनी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है और बेसिकली कंपनी अगर इस जगह पे कुछ टाइम बिताए, मतलब यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करे उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि टाटा स्टील के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी इस बार भी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए अभी नेगेटिव में दिख रहा है। क्योंकि नेगेटिव में दिखने का पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे बात करूँ तो पिछले साल में, पिछले क्वार्टर्स में 6000 करोड़ का लॉस हुआ था। तो एक्चुअली कंपनी का 6000 करोड़ का लॉस नहीं हुआ था, क्योंकि कंपनी का जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 4000 करोड़ के आसपास था। कंपनी का अदर्स इनकम में लॉसेस था, उसी का लॉसेस का परसेंटेज यहाँ पे आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखने को मिला है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में ही आएगा। तो बाकी देखा जाएगा, जब रिजल्ट पब्लिश होंगे तो मैं आपके साथ जरूर वीडियो शेयर करूंगा।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, 2000 करोड़ का कंपनी है और इस कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। एक वोलेटिलिटी है, फिर भी कंपनी ऊपर ही गया, शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया। और वो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी के स्प्लिट का। कंपनी 2 तारीख को 1 के बदले 10 शेयर देने वाला है और वो भी स्प्लिट के बेसिस में। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।